राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ अचीवा में स्वागत है। और आज है दिन वीरवार और इस टाइम पे सुबह के 7:30 हो चुके हैं, जिस टाइम से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। और कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, परसों की थोड़ी सी जो क्लिप है वो निकाली थी, तो फिर सोचा कि चलो अब अपना जो ब्लॉग है वो स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, कई देर हो गई और ये तैयार हो गए, ये भी निकलेंगे बस अब। राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सभी ठीक ठाक होंगे, हमें उम्मीद है, आशा है, विश्वास है। गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं, समझो आज से हो जाएंगी हमारे। और अपने बच्चों का ध्यान रखें गर्मियों में कि गर्मी ना लग पाए। और कहाँ कहाँ अपना घूमने का जो आपने प्लान बनाया है, बाहर कहाँ जा रहे हो आप, कुल्लू मनाली या राजस्थान में जयपुर साइड या हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वैष्णो देवी, जहाँ भी जा रहे हो हमें बता दियो, क्या पता हम भी आपके साथ चल पड़े। तो कई बार क्या होता है कि साथ में बन जाता है और पता ही नहीं लगता। देखते हैं, चलो जी मिलते हैं बाद में, बाय। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि चाय के साथ एक पराठा खाऊंगी और उसके बाद फिर अपना काम करूंगी। बिना खाए पिए कुछ भी काम करने की हिम्मत नहीं है आज। और यहाँ पे हमने बनाए हैं आज जो फली होती है ना, क्या की फली होया करें, ये गवार की जो फली होया करें उसके पराठे। क्योंकि ना सब्जी बच रही थी और फिर इतनी सब्जी में कोई नहीं खाता, तो मैंने वो मिक्सी में वो कर दिया था और फिर आटे में मिला के और जो पराठे हैं वो बना लिए। तो ये भी एक पराठा खाऊंगी और मेरी माँ की और मेरी जो चाय है वो रख दिए बनने, तो चाय पियेंगे दोनों। नीचे ही जाऊंगी मैं चाय लेकर के और फिर अपना जो काम है वो देखूंगी। तो चाय में हमारी में उबाल आ चुका है, अच्छे से जो 2-3 उबाल है वो दिलवा लेती हूँ। तो चलो अब चलते हैं नीचे। तो चाय लेकर के मैं आ गई हूँ नीचे और बस बैठ के चाय पीवांगे। पंखा हमने लगा लिया है और सवेरे सवेरे ना खाना खाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन बस आज थोड़ी सी हिम्मत सी कम थी, तो मैंने सोचा कि चलो खा लूँ, जैसा भी खाया जाऊगा। लेकिन आधा पराठा भी मुश्किल से खाया था, क्योंकि हमने आदत नहीं है सुबह में खाने की। बस हम बच्चों खातर बनाया करा, दोनों खातर, और मेरे काका खातर बना दिया करा 1-2 रोटी, क्योंकि खेत में जावे ना तो फिर खा के चले जावे हैं, भूख को नहीं लागे। और ईब 12 बजे खावांगे सीधा, मतलब मेरे काका आवेंगे खेत में तब। तो फिर भी मेरी माँ 4-5 दिन हो गए जल्दी बना दे है, क्योंकि एक बूढ़ी गुजर रही है तो वहाँ पर जाया करे, इस करके जल्दी बना के रख जाए। लेकिन मैं तो खाया तो 12 बजे करूँ। और मास्टर जी का कुछ अताए पता नहीं होता। और सवेरे तो ये कदे मतलब शुरू शुरू में तो खाया करते, लेकिन ईब तो ये नहीं पता कितने साल हो गए सवेरे भाई सुबह स्कूल में रोटी खा के जानी, लेके जानी, या सवेरे उठ के चाय पीनी, दूध पीनी, कुछ भी नहीं। चलो भाई चाय तो बहुत सारे लोग को नहीं पीते होंगे सवेरे सवेरे, लेकिन वही बात है, कुछ तो पीवे हैं, मैं भी दूध पीवे या फिर जूस वगैरह कुछ तो लेते होंगे। इसी तो बात नहीं है कि भी बिल्कुल वो भी बाहर जाना या फिर खाना लेके जाए अपना साथ में, पर ये कुछ भी नहीं लेके जाते और ना ही इस बात ने मान दे। और इनसे कई बार ये बात बोल ली कि 20 सवेरे का खाना खा लिया करो, शाम का बेसिक छोड़ दो, कोई बात नहीं है, क्योंकि सवेरे का जरूरी है। अब सारा दिन आदमी खाली पेट रहेगा तो पानी भी पीना है और भी है, इधर उधर सारा दिन घुमाई फिराई में, लेकिन नहीं मान दे तो क्या कर सका। तो ईब हम आ गए हाँ ऊपर गोबर लेके, और मेरी माँ तो बस ये हटा देगी जो लाडू से बोझ रखे हैं, और मैं अपना जो थेपड़ी है वो बना दूंगी। तो एक तो हम ऊपर पाथ दिया करा और एक मेरी माँ गे रहा करे खत्ती में बाहर। तो ईब मतलब हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी हो ही जावे है, क्योंकि हम चूल्हा तो गर्मी गर्मी बहुत कम होगा, मतलब कदे बस उएं बाहर बैठ के खाना बनाने का मन है, आंगन में मौसम ठंडा है तो अलग बात है, वरना हम बाड़ा को नहीं करते, गैस पे बनाया करना सारा चीज़। और दूध ही वैसे ही कम हो गया, क्योंकि भाई भैंस सूख गई गर्मी में वैसे, और कई दिन की भी होगी इस करके भी। और चाट चूट मेरी माँ रंधे को नहीं करे, मतलब वैसे बे के घेर दिया करे। लेकिन कई जगह मतलब चाट रंध के घेरे हैं, जैसे मैं अपने मामा के देखा ना, वो कदे तो मतलब बचपन से नुए देखा और आज भी नुए करे हैं।
जैसे बिनोला में ना थोड़े से गेहूँ मिला देंगे और फिर उन अपना पका के फिर भैंस के आगे गेरा करें। लेकिन यहाँ पे कच्चा है, चलो भाई खड़ तो बे के गेर दे हैं, लेकिन बिनोले तो सब रैंद के गेरा करें। लेकिन यहाँ पे तो ना बिनोले भी वैसे बे के गेरे मैशा का आगे पता नहीं। देखो वैसे रैंद के गेरे हैं तो लोग कुछ ज़्यादा फायदा होता उसका जब ये गेरे हैं, लेकिन मेरी माँ कह दिया करे भाई आड़ तो नुए गेरे हैं सरुए दिन तक। और ई मैं बोतल देख रही थी क्योंकि एक बोतल मैंने चाहिए थी, लेकिन जैसी चाहिए थी उसी पाई को नहीं। और इस कट्टे में भी बोतल रखी है ये, क्योंकि ना एक बार होया था मेरा बोड़ बेड्डा सा बोतल इकट्ठी करने का, क्योंकि उस टाइम पे मैं ना कुछ करें जाया कर दी, रचे जाया कर दी, मड़ी सी भी खाली होंगे, कभी सिलाई का, कभी कुछ बना दिया वीडियो में देखिए, कभी कुछ बना दिया। लेकिन ईब है ना जिंदगी मतलब पूरी तरह तक उथल पुथल हो रही है। और ईब कई बार नू लगा है भाई हम नीचे सही थे, उसी घर में सही थे, क्योंकि एक तो इब ना बाहर आना जाना बहुत ज़्यादा होने लग गया। पहले तो बहुते कम होया करता, आपने देखे होंगे मेरे वीडियो में बहुत कम, कदे भी किते जाया को नहीं करती। बल्कि लोग मैंने नु कहने लगे थे कि आप कहीं जाते नहीं, आप यहीं पे रहते हो, आप तो अपने मायके भी नहीं जाते। ये वो तो वही मायके का तो ऐसा सिस्टम था कि भाई घर तो कोई रहा को नहीं करता। और दूसरे का ये होया करे भाई कोई बुला ले तो चले जावे, दूसरी जगह अपनी मन मर्जी तो थोड़ी नहीं जाया जाया करे, उसमें तो नू बाट देखनी पड़ा करे भाई हाँ किसी का कि मैं खुशी होएगी या फिर कुछ ऐसा मतलब सोचना पड़ा है आदमी ने। और दूसरी बात ये तबीयत डाउन रहने लगी, मतलब एक तो ये एसिडिटी की वजह तो शायद मैंने ये जो सारी प्रॉब्लम है वो हो रही है। क्योंकि मेरे पास कमेंट भी आया था कि सीमा इसका सिर्फ एक यही कारण पाओगा, क्योंकि हमारे साथ भी सेम यही चीज़ हुई है, मतलब भाई दर्द जैसे छाती में दर्द उठना और ये सारी चीज़ें भाई पहले कई दिन में होया करता, फिर जल्दी जल्दी होने लग गया। तो पहले मेरे सिर में दर्द होया करता, मतलब सिर में ना पहले ये था कि महीने में हो जाया करता, फिर जब हफ्ता वाला दिन होने लग गया, फिर हफ्ता ही में 2-3 दिन होने लग गया। तो इस करके भी है। और एक ये रीज़न है भाई मैं रेगुलर भी यूट्यूब पे इब्बे हुई हूँ इस घर में भी है, क्योंकि उसमें तो नू था एक दिन डाल दी, एक दिन नहीं डाली, 4-5 दिन इकट्ठी डाल दी, फिर एक दिन नहीं डाली, 2-3 दिन इकट्ठी, मतलब गैप में जरूर लिया कर दी। हफ्ता में 2 गैप तो मेरे थे पहले, मैं जमाए एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डाल लिया कर दी। तो ईब तो कई बार 2 भी हो जाए हैं, तो यू भी रीज़न है, इसमें भी वही टाइम लगा है, या भी सही बात है। तो ये मैं अंदर झाड़ू लगा के आ गई हूँ और बाहर वाला जो एरिया है वहाँ पे भी लगा दूंगी। और बस फिर सीढ़ियाँ में, और आज धूप जमा तेज हो रही थी इस टाइम तक, क्योंकि हम नीचे लागे थे अपना कुछ और काम कर, नीचे भी बुरा हाल हो रहा था जम्मा, थोड़ा भी दो दा दिया है आज। तो झाड़ू लगा के आ गई हूँ और ये अपना यहाँ जो किचन है वो संगवा दूंगी, मतलब जो बर्तन लगाने हैं सवेरे साफ़ करे थे मैं लगा दूंगी, और जो सामान इधर उधर रखा है वो उठा के अपनी जगह पर रख दूंगी। और जो 2-4 बर्तन हैं ईब दोबारा चाय बनाई थी और एक दो और मैं साफ़ करके मैं रख दूंगी। तो बस ईब अपना ये जो मिर्च मैंने छोंकी थी उस दिन में रखी थी, तो मैंने सोचा कि चलो कटोरी में डाल के रख दूँ, क्योंकि ये कौन सी ख़राब हुए हैं, एक आध बार खाई जावें। और ईब अपना ये जो बर्तन है मैं भी लगा दिए हैं, और जो बर्तन धोने के थे मैं इसमें इकट्ठे कर दिए सिंक में। तो ये टोकरी सी धो के, और इसमें मेरा काम ठीक चल रहा है क्योंकि बर्तन थोड़े हुए हैं, साथ साथ में साफ़ होते रहे हैं। और बाकी मंगवाऊंगी मैं वह दूसरी भी जो ट्रे वाली आवा है, क्योंकि इसमें ना तौलिया रखना पड़ा है, उसमें फिर तौलिया को नहीं रखना पड़ेगा नीचे। तो ईब अपना जो बर्तन है वो साफ़ कर दूंगी। और कल जो वीडियो डाली थी उस पर तो कमेंट किए आ रहे हैं, उसके तो कमेंट ऑफ थे, तो मेरे पास व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए और दूसरी वीडियो पे भी मतलब कमेंट आ रहे हैं कि बेबे कमेंट ऑफ क्यों कर रखे हैं, और मतलब आपने तो खुश होना चाहिए, ये बात वो बात। तो इसी कोई बात नहीं थी, बस वैसे कर दिए थे क्योंकि एक तो तबीयत ख़राब थी, एक थोड़ा सा मूड भी ख़राब था। और फिर कई बार भाई कई बंदे कुछ मन की बात लिख जाए तो फिर उसमें थोड़ा सा और हो जाए भाई बंदा, उस टाइम पर तो क्या पता मैं डांट जाऊँ अपने आप बना, लेकिन हाँ बाद में फिर मेरे पर डटा नहीं जाया करता। तो विदाई वाली वीडियो पे भी यही होया था भाई, मैंने कुछ बात बोली नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं बोली मैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग समझ गए थे बात ने, और कमेंट भी आए थे कि भाई बहुत अजीब सा लग गया हमने देख के। तो बस यही रीज़न था। और क्योंकि कुछ नहीं, चलो छोड़ो। तो अब यहाँ पे ना मैंने जो मतलब गैस है उसको भी साफ़ करना शुरू कर दिया है, और अच्छे से मतलब साबुन से गैस को साफ़ करूँगी और काउंटर टॉप पे भी लगाऊंगी। और उसके बाद फिर जो 1-2 बार गीला कपड़ा है वो लगा करके, और फिर जो सूखा कपड़ा है उससे अच्छे से मैं साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे गीले कपड़े से मैंने साफ़ कर दिए, और अब यहाँ पे जो सूखा कपड़ा है वो भी लगा दिया है। तो
किचन हो रखी थी मेरी बहुत ज़्यादा गंदी आज तो। फिर मैंने सोचा कि माँ 2-3 बार पोछे तभी मुश्किल साफ होएगी, इतना बुरा हाल मचा रखा था मतलब इसमें। क्योंकि बस गिले पैर, वो पानी थोड़ा बहुत गिर जावे, फिर जैने कुछ कोल्ड ड्रिंक गिरा के कल और उसमें कर दिया था काम। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसने अच्छे से ना धो ही दूँ, क्योंकि धोए बगैर वह बात बने ही नहीं। तो इस करके फिर मैंने थोड़ा सा सरफ का जूना सा लगा के, जो मैं साफ़ करने के लिए आ रही हूँ पकड़ के, उन तक साफ़ कर दिया था। और ये अपने 1-2 बाल्टी पानी की मार के वाइपर तक सीध दिया है, और ये जो पोछा है वो लगा दूंगी। और यही था भाई आज का व्लॉग। किसा लगा ज़रूर बताइए। बहुत मुश्किल पूरा कराया है 10 मिनट का व्लॉग भी। ये नहीं पता कितनी बार मैंने इस वॉइस दे ली, कितनी बार कट कर ली, क्योंकि कुछ बोल जाऊँ फिर काट दूँ, कुछ बोल जाऊँ फिर काट दूँ। तो इसी उसमें हो गया, बस जैसा भी था ठीक था। तो चलो फिर मिलूंगी कल आपने एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना।